कि स्कूलों की स्थिति सुधरी है। आप हमारे अभी जाएंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय में, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे प्रखंड में वैसा स्कूल नहीं होगा। बेहतर है। आप चल के देखेंगे पूरे प्रखंड में वैसे स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी। बात कहा कि लोगों को सुविधा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए प्राइवेट, स्कूल चाहिए प्राइवेट, लेकिन नौकरी चाहिए सरकारी। आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? हमने इसलिए ऐसा कहा कि मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि सरकारी स्कूल मतलब टीचर हों या फिर अधिकारी हों, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में जाएं तो वो जरूर मतलब अपने आप में भी चेंज लाएंगे और दूसरे को भी सुधार करने के लिए बोलेंगे। आती कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नौकरी करो सरकारी, नहीं तो बाजार में बेचो तरकारी। बिल्कुल 100% मैडम के कहने के ऊपर ये बात जाहिर होता है। नीलू कुमारी। आज क्या बताया गया मीटिंग में आपको? मीटिंग में बताया गया कि बच्चों को कैसे स्कूल में भेजना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए और घर में कैसे बच्चों को गाइडलाइन करना चाहिए। 26 जनवरी को होगी आम सभा, उसमें फाइनल किया जाएगा कि किन किन एजेंडा को लेके जीबीडीपी प्लान तैयार किया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। सरोजी देवी। समझाया गया है कि जो बच्चा जो घर पर रहता है, जो शिक्षित है, उसको स्कूल भेजना है, संस्थागत प्रसव के लिए कराना है, यही तो समझाया गया है। पुनीता देवी। इतने छोटे बच्चे को लेकर आई, क्या समझा दें आप इस बैठक में? इस बैठक में समझाया कि आज डिलीवरी करवाना है, अथी में सही से टीकाकरण करवाना है। फिर आप करवाएंगे? हाँ करवाएंगे। उर्मिला कुमारी। कौन से विद्यालय से हैं? मध्य विद्यालय नंदवारा। नंदवारा से हैं। तो कितने बच्चे आपके विद्यालय में हैं? 614 है। सब आते हैं? नहीं, जो प्राइवेट में है सो नहीं आता है। तो प्राइवेट का नाम विद्यालय में है क्या? नहीं, उसको सबको हटा दिया गया है। हटा दिया गया। हाँ। जो बच्चे जाते हैं उसका ही नाम है। हाँ, उसी के नाम। तो अब आज आपको बताया गया कि जो गार्जियन जो अपने बच्चे पर गाइड करे, टाइट करे, किस तरह से गाइड करें? मैंने बच्चा को मैंने स्कूल भेजे। स्कूल भेजे। हाँ। आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ सर। आप कौन से विद्यालय से? मध्य विद्यालय बेंगाही। कमल फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया? विद्यालय में जो बच्चे समय पर नहीं पहुँचते, टीचर नहीं पहुँचते, सुविधा नहीं होती या होकर भी लोग बच्चे को लाभ नहीं मिलता, क्या बताया गया आपको? उससे संबंधित एक प्लानिंग के तहत कार्य करने के लिए मतलब आगाह किया गया है कि बच्चा विद्यालय सही समय क्यों नहीं आता है, बच्चा विद्यालय से बाहर क्यों हो जाता है और बच्चा को विद्यालय से जोड़ने के लिए हम लोगों को क्या कुछ करना पड़ेगा, इस पर कार्य करने के लिए एक प्लानिंग बनेगा। माला सिन्हा। आप लोग स्पेशल टीम में शामिल किया गया है जी। तो कैसे अपने जिम्मेदारी को निभाएंगे? जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? जैसे समाज में विकास करके निभाएंगे। शोभा शर्मा। आपको स्पेशल टीम में शामिल किया गया है जो पंचायत के विकास के लिए आप काम करेंगे, तो किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे? हम लोग जैसे हम लोग का टीम बनाया गया है, हम लोग जीविका के सारे मेंबर से एक साथ बात करके उसमें से मेन मुद्दा हम लोग निकालेंगे, उस मुद्दे पर हम लोग काम करने के लिए यहाँ पे बात करेंगे। मतलब आप लोग सक्षम है ना इसमें? हाँ, इसमें पूरा सक्षम है। सीमा देवी। सीमा देवी, क्या बताया गया? हम लोगों को बताया गया है, टीम बनाया गया है, हम लोगों को जो काम है दिया गया, जो हमारे गांव में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में विकास करनी है तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे और उसको पूरे अथी के साथ टीम पूरे साथ मिल के प्रयास करेंगे। अच्छा लगा, गार्जियन लोग ध्यान दे। और अब जो के पाठक शिक्षा सचिव हुए हैं तो ध्यान दिए हैं, ध्यान तो बहुत दिए हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं बरगिनिया प्रखंड के नंदबरा पंचायत। आज बताना चाहता हूं कि जहां से शुरू हुआ सिलसिला वहीं पर आकर खत्म हो गया। कमल फाउंडेशन के अधिकारी मेंबर्स द्वारा पंचायत को सुधारने का सिलसिला जो जारी है, आज इनका 8वां पंचायत पूरा हुआ और 8वां पंचायत इन्होंने मूसाचक से शुरू किया और ख़त्म नंदबरा में किया। बहुत अच्छी बात है, सराहनीय काम है। इन्होंने पंचायत सुधार के लिए बहुत सारा वक्त बिताया और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समस्या को झेलते हुए इन्होंने अपना पहला फेज जो है, पहला इनका जो राउंड है उन्होंने पूरा किया। अब दूसरा राउंड क्या होने वाला है इस बात को भी जानेंगे। सर, अब तक आपका आज जो आपका है 8वां पंचायत पूरा हुआ, इसको लेकर पहले क्या कहेंगे आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के सभी मुखिया जी लोगों का जो सहयोग किए, जो हम लोग ये बैठक को ससमय पूरा कर लिए। अब दूसरी बैठक की प्लानिंग चल रही है और कल मतलब 18 जनवरी को एक पंचायत में दूसरी बैठक भी कर ली गई है और वहाँ के मुद्दों को चयनित कर लिया गया है कि वहाँ क्या क्या मुद्दा है जिस पे अगले 1 सालों में
मुखिया जी काम करेंगे। हालांकि अभी उसके बाद एक बैठक और होगी जो 26 जनवरी को होगी आम सभा, उसमें फाइनल किया जाएगा कि किन किन एजेंडा को लेके जीबीडीपी प्लान तैयार किया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। लोग बस बैठक कर रहे हैं, कमेटी बना दिया गया है। पहला बैठक का मेन मोटिव था कमेटी बनाना, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग से कुछ लोगों को चयनित करके एक कमेटी बनाया गया है। अब उन लोगों को बोला गया है कि वो अपने अपने विभाग का जो भी समस्या है या उस पंचायत का, उस वार्ड का जो भी समस्या है, उनको लेकर वो आगे आए, ताकि उन मुद्दों को मुखिया जी के नज़र में लाया जा सके और अगले साल का उस हिसाब से प्लानिंग किया जा सके, ताकि इस पंचायत को आगे लेके जाया जा सके, बेहतर स्थिति में लाया जा सके। सर, तो आपने 8 पंचायत का दौरा किया, 8 पंचायत का दौरा पूरा किया आपने, इसमें अभी आपको सबसे अहम समस्या क्या निकल कर आई जो सरकार द्वारा वो पहले हो जाना चाहिए तो अब तक नहीं हुआ? ये सरकार तो अपने तरफ से सारा कुछ कर ही रही है। जैसे हर जगह का अलग अलग मुद्दा है। जैसे हम लोग कल किए थे मीटिंग जमुआ पंचायत में, तो वहाँ पे स्वास्थ्य उपकेंद्र तो बना हुआ है, लेकिन वहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं था, वहाँ पे स्टाफ नहीं पहुँच पा रहे थे। तो वहाँ के मुखिया जी ने काफ़ी अच्छा काम करते हुए रोड बनवा दिया है। अब आगे वहाँ स्टाफ की डिमांड की जा रही है, जैसे ही स्टाफ मिलेगा वहाँ स्वास्थ्य सुविधा बहाल कर दी जाएगी। वैसे ही आज हम नंदवारा में जब बैठक किए तो बहुत सारे शिक्षकों का था कि उनके विद्यालय तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो अलग अलग पंचायत का अलग अलग समस्या है, वो देखना होगा कि प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोगों को किन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। तो अभी यहाँ पर मैडम है। मैडम, आज आपका दूसरा मीटिंग है और 8वां मीटिंग आपका पूरा हुआ आपके फाउंडेशन की तरफ से, तो आज आप क्या कहेंगे जो आपका 8वां पंचायत पूरा हुआ इसको लेकर? हम लोग बहुत सक्सेसफुली पूरे 8 पंचायत में मीटिंग किए और हमने ये देखा है कि सामने से भी जितने भी यहाँ पे मेंबर्स बैठे थे उनको भी कहीं ना कहीं चाह है कि हमारे पंचायत में कुछ ना कुछ बदलाव आए। तो जो उनके तरफ से हमारे लिए कोऑपरेशन था वो बहुत अच्छा लगा देख करके और हमने सक्सेसफुली ये किया। आप जब यहाँ पर महिलाओं को समझा रही थी तो काफ़ी नोकझोंक की बात भी हो रही थी, महिलाएं जो काफ़ी नाराज भी थी स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, शिक्षा को लेकर। इस पर आप क्या समझा आपने और उस पर क्या सुधार करेंगे? इस पे हमने यही समझा है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट को आपस में कैसे मिल करके काम करना है। अगर हम बात करते हैं शिक्षा का, तो हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि जो बच्चे 1 साल से लेकर 6 साल तक के आंगनवाड़ी में पढ़े हैं वो कैसे स्कूल जा रहे हैं, जो क्लास 5 से 6ठे स्कूल क्लास में जाने वाले हैं वो पूरे 100% जा रहे हैं या फिर ड्रॉप आउट्स हो रहा है। इस चीज़ के लिए सबको एक साथ आ करके काम करना होगा, तभी आगे हम कुछ सुधार ला सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 8वां पंचायत पूरा, इसलिए मैं बताना चाहता हूं इनके 8 पंचायत के बैठक में मीटिंग का निचोड़ निकल कर सामने ये आया है। स्वास्थ्य केंद्र हो, आंगनबाड़ी हो, विद्यालय हो, सबका निचोड़ एक है कि आम ग्रामीण जो है, जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको इनके कदमों के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। विद्यालय जाएं, विद्यालय का जांच ले, आंगनबाड़ी का जांच ले, स्वास्थ्य केंद्र का जांच ले। आपको आपका अधिकार है, आप जाएं। आप नहीं जाएंगे सुधार नहीं होगा, इसलिए कि सरकारी विद्यालय में सरकारी टीचर के बच्चे नहीं पढ़ते, ये बात स्पष्ट एकदम जाहिर हो चुका है। दूसरी बात यह है, आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? और इन्होंने मैडम ने कहा, मैडम आपने एक बात कहा कि लोगों को सुविधा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए प्राइवेट, स्कूल चाहिए प्राइवेट, लेकिन नौकरी चाहिए सरकारी। आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? हमने इसलिए ऐसा कहा कि मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि सरकारी स्कूल मतलब टीचर हों या फिर अधिकारी हों, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में जाएं तो वो जरूर मतलब अपने आप में भी चेंज लाएंगे और दूसरे को भी सुधार करने के लिए बोलेंगे। बिल्कुल, मैडम का जो कथन है बिल्कुल सही है। 100% मैं इनकी बात का तायद करता हूं कि सरकारी विद्यालय में अगर सरकारी स्टाफ के बच्चे पढ़ेंगे तो सुधार होना तय है। लाजिम शर्म उनको अपने बच्चे को देखकर सुधार करने का जज्बा होगा और सुधार होगी। तो पहले ज़माने में देहाती कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नौकरी करो सरकारी
नहीं तो बाजार में बेचो तरकारी। बिल्कुल 100% मैडम के कहने के ऊपर ये बात जाहिर होता है कि लोगों को हर सुविधा प्राइवेट चाहिए, नौकरी चाहिए सरकारी, क्योंकि सरकारी में मनमानी है, अतः पैसा है, इसलिए लोग सरकारी में जाते हैं और सुविधा लेते हैं जो बेहतर मिलता है प्राइवेट में। तो आप इस पहल को किस तरह से देख रहे हैं? इनका जो है फाउंडेशन का जो काम है किस तरह से है, इस बारे में कमेंट करें और सुधार किस तरह से होगा। अगर आप कुछ जानते हैं सुधार का तरीका तो उस बारे में भी कमेंट करें। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आपका अधिकार है, आप अपने अधिकारों को ना गंवाएं, बल्कि आप अपने अधिकारों को गंवाते हैं तो आप अपने बच्चे जो आपके आने वाला कल है, भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दुनिया खिलाफ हो जाए लेकिन आपको अपने बच्चे के लिए वो कदम उठाना जरूरी है जो आपके बच्चे के हित में, आपके बच्चे के भविष्य के लिए फायदेमंद हो। करेंगे यहाँ पर हैं राजकिशोर जी, यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं श्रीमती शारदा देवी, उनके प्रतिनिधि राजकिशोर जी हैं। और ये बहुत फेमस चेहरा है। जब जिला परिषद का चुनाव हुआ था तो पहली दफ़ा राजकिशोर जी को ही जीत मिला था। हम लोगों ने उनको डुमरा में बधाई भी दिया था। सर, आज आपके पंचायत में मीटिंग हुआ है प्रेमल फाउंडेशन के द्वारा, तो इसमें क्या कुछ आपसे सहयोग लिया गया और आपने जो अपने पंचायत की जो समस्या है क्या रखा है इन लोगों के बीच? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। हमारी प्रेमल फाउंडेशन से एक ही उम्मीद है कि हमारे बगल में उप स्वास्थ्य केंद्र का ज़मीन बरसों से खाली पड़ा है, उसको जल्द से जल्द, उसके लिए फंड भी शायद इशू किया गया है, पहल करके उसको जल्द से जल्द बनवा दिया जाए। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। और क्या कहेंगे इन लोगों का जो प्रयास जारी है पंचायत को सुधार करने का, पंचायत में जो विकास है उसमें गति लाने की ज़रूरत है, शिक्षा से लेकर मतलब हर सिस्टम जो सरकारी का है वो अधूरा है और बिखरा पड़ा है, वो उसको सुधार का काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये लोग का बहुत सराहनीय कदम है, आगे भी ये करते रहे, इस ढंग की मीटिंग सुधार होगी। आप तो जिला परिषद भी रह चुके हैं, तो समस्या जो है पंचायत में अक्सर देखने को मिलती है। और विद्यालय में है जो सरकारी विद्यालय में बच्चे को गार्जियन नहीं भेजते हैं, वो लोग इससे मायूस हो चुके हैं, पता नहीं वजह क्या है जो नहीं जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से, यहाँ के जो अभिभावक हैं उनको क्या कहेंगे विद्यालय भेजने के लिए बच्चे को? नहीं, अभी वैसी स्थिति नहीं है, अभी काफ़ी स्कूलों की स्थिति सुधरी है। आप हमारे अभी जाएंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय में, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे प्रखंड में वैसा स्कूल नहीं होगा। बेहतर है, आप चल के देखेंगे पूरे प्रखंड में वैसे स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी। अंत में क्या कहेंगे अपने प्रखंड और पंचायत के लोगों को? मैं तो अपने पंचायत के लोगों को कहूँगा कि इन लोग को सहयोग करें और आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कीमती वक्त दिया। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस पंचायत का प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, मेंबर, आंगनबाड़ी, शिक्षक अगर एक्टिव हो जाए तो उस पंचायत का कल्याण है, विकास ही विकास है, सुधार ही सुधार है। तो जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी आंगनबाड़ी सरकारी विभाग से हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप भी इन लोगों के जैसा पहल करें और गरीब के जो बच्चे हैं, गरीब का जो परिवार है, उनको अच्छी राह दिखाने का प्रयास करते रहें इनके जैसा। और आप भी चाहें कि सरकार ने आपको ओहदा दिया है, आपको पोजीशन दिया है, उसमें सुधार लाने का प्रयास करें, क्योंकि सरकार इसीलिए आप लोगों को बहाल किया है। इस तरह से और भी अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।